नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ये सवाल मन में आता है कि हम सही काम कैसे करें, मतलब बिना उसके तनाव और नतीजों में फंसे हुए। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है आजकल। और इसी का जवाब शायद भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में मिलता है। ये अध्याय श्री कृष्ण के उपदेशों का सार है जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म, ज्ञान और वैराग्य के वो गहरे मायने क्या हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को समझाए। हाँ, आखिर वो क्या है जो हमारे कर्म को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक तरह का योग बना देता है। वही कि कैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहा जाए। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के रहस्यों को कैसे खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? ज्ञान के स्रोत से। जी, कृष्ण सबसे पहले ये बताते हैं कि ये ज्ञान कोई नई चीज नहीं है, ये सनातन है। उन्होंने इसे सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। अच्छा, सूर्यदेव को? हाँ, फिर ये परंपरा से मनु और इक्ष्वाकु जैसे महान राजर्षियों तक पहुंचा। लेकिन समय के साथ ये योग जैसे लुप्त सा हो गया था। और अब वो अर्जुन को दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त भी है और प्रिय सखा भी, इसलिए वो इस गूढ़ ज्ञान के अधिकारी हैं। और यहाँ ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि कृष्ण खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। बिल्कुल। और वो ये भी कहते हैं कि वो अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। ये योग माया क्या है, थोड़ा समझाएंगी? योग माया मतलब उनकी एक दिव्य शक्ति, उनकी अलौकिक क्षमता। वो बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब जब अधर्म बढ़ जाता है, तब तब वो आते हैं। हाँ, तब तब वो धर्म की फिर से स्थापना करने, साधुओं का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लेते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि जो उनके इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को, मतलब इसके पीछे के तत्व को सही से समझ लेता है, वो मुक्त हो जाता है। हाँ, वो फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, वो कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वाह, तो इसी दिव्य स्वरूप को समझकर शायद कर्म करने का सही तरीका समझ आता है, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, है ना? जी बिल्कुल। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, मतलब कर्मों के फल में आसक्ति नहीं रखनी। कर्म करना है पर फल से जुड़ना नहीं। सही का, अपना कर्तव्य समझ के कर्म करना है, लेकिन उसके नतीजे पर अपना अधिकार नहीं जताना, उसकी चिंता में नहीं घुलना। यहीं पर वो वर्ण व्यवस्था वाली बात भी आती है। हाँ, कृष्ण साफ करते हैं कि जो चातुर्वर्ण्यम यानी 4 वर्णों की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है, जन्म के आधार पर नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो ये भी कहते हैं कि वो इन सब कर्मों के कर्ता होते हुए भी असल में अकर्ता है, मतलब वो इनमें लिप्त नहीं होते। पर ये जो बात है फल की इच्छा त्यागो, ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सरल है, लेकिन असल जीवन में ऐसे उतारना बहुत मुश्किल है। कई बार तो लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कुछ करो ही मत, निष्क्रिय हो जाओ। मुश्किल जरूर है, पर यह निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। कृष्ण खुद कहते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस कर्म और अकर्म के भेद में उलझ जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि असली बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म देखे और अकर्म में कर्म देखे। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। ये थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, जैसे कोई सर्जन है, वो ऑपरेशन कर रहा है, पूरी तरह कर्म में लगा हुआ है, लेकिन अगर वो नतीजे के डर से या सफलता के अहंकार से मुक्त होकर सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर वो काम कर रहा है, तो वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं है। बिल्कुल, यही है कर्म में अकर्म देखना। वो कर्म कर रहा है पर कर्तापन के अभिमान से, फल की आसक्ति से मुक्त है। समझ गया। और कृष्ण ने कई तरह के यज्ञों का भी जिक्र किया है, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय यानी ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम, कई तरह के यज्ञ बताए हैं। लेकिन वो ज्ञान यज्ञ को इन सब से श्रेष्ठ बताते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, यानी ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। हाँ, उनके बंधनकारी प्रभाव को भस्म कर देती है। इसका मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि ज्ञान पूर्वक बिना आसक्ति के कर्म करते हुए उसके बंधन से मुक्त हो जाना है। ज्ञान से ही आसक्ति मिटती है, कर्म शुद्ध होता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो फिर ये इतना जरूरी ज्ञान मिलेगा कैसे? इसका रास्ता क्या है? कृष्ण इसका रास्ता भी बताते हैं
कहते हैं कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझना होगा। गुरुओं के पास? हाँ, और उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। प्रणिपातेन यानी पूरी विनम्रता से उनको प्रणाम करके, परिप्रश्नेन सही सवाल पूछकर, अपनी जिज्ञासा रखकर, और सेवया उनकी सेवा करके। विनम्रता, जिज्ञासा और सेवा। जी, और साथ में श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान पाने की सच्ची लगन यानी तत्परता होनी चाहिए, और अपनी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही इस परम ज्ञान को पाकर परम शांति को प्राप्त होता है। और अध्याय के आखिर में कृष्ण संशय मतलब शक या डाउट करने वालों को एक कड़ी चेतावनी भी देते हैं। हाँ, बहुत स्पष्ट चेतावनी है। संशयात्मा विनश्यति, जिसका मतलब है कि संशय करने वाला नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं कि जिसे संशय है, जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसके लिए न ये लोक है, न परलोक, और न ही सुख, कोई सुख नहीं है उसके लिए। बहुत कठोर शब्द है। इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, उठो। तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान से ये शक पैदा हो गया है, इसे ज्ञान की तलवार से काट दो और समत्व बुद्धि वाले कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अपना कर्तव्य करो। तो कुल मिलाकर सार यही है कि अपने कर्तव्य कर्म को बिना फल की चिंता किए निष्काम भाव से करना। हाँ, सही ज्ञान प्राप्त करके मन के सारे डाउट्स, सारे संशयों को मिटाना। बिल्कुल। और हर परिस्थिति में सुख दुख में समभाव से रहना, यही असली योग है, यही मुक्ति का रास्ता है। सही कहा आपने। कर्म अपने आप में बंधन नहीं है। वो बंधन तब बनता है जब हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जब वही कर्म यज्ञ की भावना से, ज्ञान के साथ और बिना किसी अटैचमेंट के किया जाता है, तो वो मुक्ति का साधन बन जाता है। और ज्ञान ही वो सबसे पवित्र चीज है जो हमें इस अवस्था तक और फिर परम शांति तक ले जा सकता है। ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। आज के समय में हमारे जीवन में हमारा अपना कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौन सी लड़ाई है जो हमें लड़नी है? हमारा असल कर्तव्य कर्म क्या है? और सबसे बड़ी बात, हमारे मन में वो कौन से संशय हैं जिन्हें हमें ज्ञान की तलवार से काटना है? हाँ, ये सवाल हर किसी को अपने आप से पूछनी चाहिए। बिल्कुल, ये गहरे सवाल हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।